बूढ़ा होना जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है जो हर व्यक्ति के जीवन में एक समय पर आता है। यह कहानी एक बुजुर्ग दाम्पत्य की है, रामलाल और उसकी पत्नी शांति की, जो अपने बुढ़ापे के समय जो जीने और समझने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र सिंह। मेरी आप लोगों से एक अपील है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, यही सहयोग हमें मजबूती प्रदान करेगा। अब चलते हैं अपनी कहानी की ओर। रामलाल और शांति दोनों की उम्र 70 के पार हो चुकी थी। दोनों का जीवन एक छोटे से गांव में बीता था, जहां वे अपने बेटे और बहू के साथ रहते थे। गांव की हरियाली, पेड़ पौधे की छांव और पक्षियों की चहचहाहट उनके जीवन का हिस्सा थी। लेकिन समय के साथ उनका शरीर कमज़ोर होने लगा और वे पहले जैसे सक्रिय नहीं रहे। रामलाल को घुटनों में दर्द रहता था और शांति की नज़रें कमज़ोर हो चुकी थी। उनके बेटे ने अपने माता पिता की देखभाल की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी भी अपनी जिम्मेदारियां थीं। ज़्यादातर समय घर से बाहर रहता था और बहू भी घरेलू कामकाज में व्यस्त रहती थी। बुढ़ापे में रामलाल और शांति का जीवन थोड़ा उदासीन और अकेलापन हो गया था। वे अक्सर अपने पुराने दिनों को याद करते, जब वे खेतों में काम करते थे और गांव के मेले में जाते थे। उन्हें याद आया कैसे उनके बच्चे छोटे थे और उनके चारों ओर खुशियों की फुहारें होती थी। अब वही बच्चे बड़े हो गए थे और अपनी अपनी जिम्मेदारी में व्यस्त थे। एक दिन शांति ने रामलाल से कहा, रामलाल, तुमने कभी सोचा था कि हमारे जीवन का मतलब क्या है? हमने सारी जिंदगी मेहनत की, बच्चों को बड़ा किया और अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। रामलाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शांति, हमारा जीवन अभी भी महत्वपूर्ण है। हमारे अनुभव, हमारी यादें, ये सब कुछ अमूल्य है। हमें बस इसे सही तरीके से जीना है। इसके बाद दोनों ने अपने जीवन को बेहतर बनाने की तरकीबें सोची। उन्होंने अपने पुराने दोस्तों से मिलने का फैसला किया, जो अभी भी उसी गांव में रहते थे। दोनों ने गांव के मंदिर में जाकर भजन कीर्तन में हिस्सा लेना शुरू किया और वहां के बच्चों को कहानियां सुनाना शुरू की। इससे उनकी दिनचर्या में कुछ नया और सकारात्मक प्रभाव आया। धीरे धीरे रामलाल और शांति ने अपने बुढ़ापे को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। वे समझ गए कि हर उम्र का अपना महत्व है और अपनी सुंदरता होती है। उन्होंने अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीने का निश्चय किया। रामलाल और शांति ने अपनी छोटी छोटी खुशियों में संतोष ढूंढ लिया। वे सुबह की धूप का आनंद लेते, शाम को चाय के समय पुराने गीत गुनगुनाते और गांव के बच्चों के साथ हंसी मजाक करते। बुढ़ापे की दास्तां उनके लिए अब अकेलेपन की नहीं, बल्कि अनुभवों और यादों की कहानी थी। उन्होंने सीखा कि जीवन को जीने का सही तरीका यह है कि हर पल को अपनेपन और प्यार से जिया जाए, चाहे उम्र कोई भी हो। दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताएं। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, मेरा ऐसा कहानी सुनाने का मकसद किसी को डराना, धमकाना या भयभीत करने का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप सभी को अपने जीवन के प्रति जागरूक करने का उद्देश्य है। जय हिंद, जय।